गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आप लोगों को 10th क्लास का जो साइंस का पेपर है, विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। देन आपको इसके में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो संभावित क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं आपके पेपर में और आते ही हैं, रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करा रही हूँ। साथ ही आपको इसमें क्वेश्चंस की नंबरिंग के अकॉर्डिंगली ही आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। ठीक है, टोटल पेपर आपका कितने का है? 75 का है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपको इंस्ट्रक्शन देखो, हिंदी इंग्लिश मैंने क्या बोला था आपको, दोनों में समझाऊंगी। तो ये देखिए, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही आपका पूरा फॉर्मेट सेट है। चलिए ठीक है, फर्स्ट है आपका हिंदी मीडियम और उसी के नीचे इंग्लिश मीडियम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है? ये फर्स्ट है, इसका आपका आंसर है हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। इससे क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस, और जो हाइड्रोजन गैस है और आयन क्लोराइड बनता है। ठीक है, फर्स्ट आंसर है आपका अ नंबर का। मैं लास्ट में आपको इसको रिपीट करके बता दूँगी जिससे आप मैच कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपका क्या है? एल्यूमिनियम है। इसका आंसर क्या है बेटा? एल्यूमिनियम है। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसका आंसर क्या है आपका? ग्रेफाइट। इसका आंसर सी है, ग्रेफाइट। इसके बाद है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, इसके बाद है किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, चालक तार का प्रतिरोध, देखिए उसकी लंबाई, उसकी लेंथ पर भी डिपेंडेंट होगा, पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंडेंट होगा, और तार के अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंडेंट होगा। तो इसका आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, द नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अतिभाषण के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्या होता है बेटा? विद्युत धारा इसमें बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? विद्युत धारा बढ़ जाती। अब चलिए मैं एक एक करके फिर से बोल दे रही हूँ आंसर आपको। फर्स्ट का आंसर है क्या? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया पर होने वाला, ये इसका आंसर है फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड। दूसरा का आंसर है एल्यूमिनियम। थर्ड का आंसर है आपका कार्बन क्या अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, ये ग्रेफाइट। इसका आंसर है 4 नंबर का अनंत। 5 का है आपका उपयुक्त सभी। 6th का है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए है फर्स्ट एंड सेकंड इज एल्युमिनियम, थर्ड इज आपका आ जाएगा क्या? ग्रेफाइट, सी। 4 के लिए आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, बी। 5 नंबर में आएगा ऑल ऑफ दीज, डी। एंड 6th के लिए यूज़ होगा इंक्रीज, बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज। अब चलिए इसके नेक्स्ट आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपचयित और एक अपचायित और उपचयित दोनों होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? अपचयन भी होगा और उपचयन। अपचयन और उपचयन की जहाँ पर प्रक्रिया दोनों होती है तो उसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वाले उसको रेडॉक्स लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको रेडॉक्स लिखेंगे। सिर्फ ये रहेगा, उसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो चेंज रहेगी। आंसर आपका रेडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में, और हिंदी में बोले तो रेडॉक्स अभिक्रिया। पारे की मिश्र धातु कहलाती है। पारे की मिश्र धातु होती है अमलगम। क्या कहलाती है बेटा? अमलगम कहलाती है। हिंदी में आप इसको अमलगम लिखेंगे, इंग्लिश में भी अमलगम ही आएगा, लैंग्वेज डिफरेंस रहेगी। ठीक है, इसके बाद एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन कहलाता है। 3 and 4% सॉल्यूशन क्या होता है आपका? सिरका। क्या होता है बेटा? सिरका। और इसका इंग्लिश में नाम इसका है विनेगर। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विनेगर, VINEYER, विनेगर, VINEYER, विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए सोडियम अनिवार्य है। ये आपका आएगा थायोक्सिन। क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर? थायोक्सिन। स्पेलिंग बोलेंगे तो THYO, THYO
THYROXINE, THYROXINE, थायरॉक्सिन। ओके। नेक्स्ट है आपका क्या, विलयन माध्यम में प्रकाश का चलन सघन माध्यम की अपेक्षा होता है। ये होता है बेटा अधिक। इसमें आप लिखेंगे मोर, इंग्लिश मीडियम वाले मोर लिखेंगे, देन हिंदी मीडियम वाले इसको अधिक लिखेंगे। मोर की स्पेलिंग MORE, मोर। ओके, क्लियर नाउ, MORE, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक आयु में कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टल लेंस धुंधला एवं धुंधला हो जाता है। दूधिया या धुंधला मतलब उसको क्लियर नहीं दिखता। ठीक है, इस स्थिति को कहते हैं, इस स्थिति में को कहते हैं बेटा मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। इंग्लिश में बोलते हैं कटरैक्ट, CATATACT। ओके, मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो क्लियर नहीं दिखता आप लोगों को। ये आपके इंग्लिश में दिए, आंसर मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट में आएगा रेडॉक्स, दूसरे में आएगा अमलगम, थर्ड में आएगा सिरका, फोर्थ में आएगा थायरॉक्सिन, फिफ्थ में आएगा अधिक, और लास्ट में आपका आएगा क्या, मोतियाबिंद। इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड अमलगम, विनीगर, थायरॉक्सिन, मोर एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके बाद है आपके सत्य असत्य। अब देखिए, मैथिल ओरिजिनल ऑरेंज एवं फेनेप्थलीन संश्लेषण अम्ल सूचक है, अम्ल क्षार सूचक है। ये बेटा सत्य है, ट्रू, TROE, ट्रू। ठीक है, UE, ट्रू। ओके, क्लियर नाउ। सेकेंड क्या है, मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, ये आपका असत्य है, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये आएगा बेटा ट्रू, सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन लक्षणों की अनुवांशिक गति को नियंत्रित करते हैं। ये आपका है बेटा ट्रू। क्या है बेटा? ट्रू, सत्य। ठीक है, 5 है आपका क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये बेटा ये आपका सत्य है। ठीक है, निर्वात मतलब वायु में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकिरण प्रकाश का विकिरण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, देखिए अब मैं बोल दे रही हूँ। फर्स्ट आपका क्या है, सत्य, सेकंड है आपका सत्य, थर्ड है आपका सत्य, फोर्थ भी आपका सत्य है, और फिफ्थ सत्य है, और सिक्स्थ आपका असत्य है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, 6 एंड सेकंड आपका फॉल्स है, बाकी आपके ट्रू हैं। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी मिलाइए, मैच द कॉलम। फर्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके मैच होगी आपकी क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया मतलब सी से। ठीक है, सेकंड क्या है आपकी इंसुलिन, सेकंड क्या है बेटा, इंसुलिन, इंसुलिन की मैच होगी आपकी क्या, अग्नाशय से, बी। ठीक है, जस्ट सामने ही दे दी इसकी मैच तो। ठीक है, इसकी मैच आपकी उसी के सामने दी गई है, इंसुलिन, इंसुलिन की होगी बेटा किससे, अग्नाशय से। थर्ड क्या है आपका टेस्टोस्टेरोन, इसकी मीनिंग, इसको मैच करेंगे आप नर जनन हार्मोन्स में, जो मेल और फीमेल में टू टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन आपका नर जनन हार्मोन्स है। ठीक है, इसके बाद है 5 मटर का प्रयोग, मेंटली मटर। ठीक है, मटर का पौधा, मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव और स्टेट। ठीक है, इसके बाद है 6 नंबर प्रिज्म, प्रिज्म क्या है आपका, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। अब देखिए मैं बता दे रही किससे मैच होगा। फर्स्ट की मैच होगी आपकी क्लोरोक्षार अभिक्रिया, सेकंड की होगी अग्नाशय से, थर्ड की होगी नर जनन हार्मोन्स, 4 की होगी मटर का पौधा, 5 की होगी और स्टेन एंड
6th की होगी वर्ण विच्छेदन। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में लिखा है क्लोरो एन कैन अभिक्रिया डिस्पेंसेस NRI पीस प्लांट मेल सेक्स हार्मोन पैंक्रियाज। इसके अकॉर्डिंगली आप इसको मैच कर लेना। ठीक है, अब देखिए एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया एक क्या है बेटा, ये आपका एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड दोनों रहते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एक्वारेजिया होता है, जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिया? जो वंशागति का नियम रहता है आनुवांशिक लक्षणों की, वो दिया था बेटा ग्रेगन मेंडल ने। क्या दिया बेटा? ग्रेगन मेंडल ने। उभयलिंगीय पुष्प किसे कहते हैं? उभयलिंगीय पुष्प किसे कहते हैं? जिसमें एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर मतलब मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे उभयलिंगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? आपको केरोसिन तारपीन का तेल और जल दिया जाए तो इसमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्रता से चलता है? तो इसमें बेटा अगर आपको दिया जाए तो इसमें आपका जो केरोसिन है, केरोसिन में तो आपका नहीं होगा, लेकिन जो जल है, जल में प्रकाश अधिक तीव्रता से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, लेंस सूत्र किसे कहते हैं? लेंस सूत्र किसे कहते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है आपका 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अगर हिंदी में बोलें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f होता है बेटा फोकस, v होता है आपकी जो छवि, मतलब जो आपकी इमेज बनती है वो, और इमेज से जो दूरी भी, ठीक है, और u क्या रहता है? वस्तु की दूरी। u क्या रहता है बेटा? वस्तु की दूरी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? UNIP का फुल फॉर्म, UNIP का फुल फॉर्म पहले हिंदी में सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंग्लिश मीडियम में सुनिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर। बेटा क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या करेंगे, बुक से सर्च कर लेना, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रही। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर रहती है उसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। जब उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अलग हो जाती है तो वो ईजिली क्या हो जाता है? जल जाता है। ठीक है, वाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन वी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, क्लियर नाउ? ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड है आपको किस पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए किया जाता है? पदार्थ एक्स का नाम, सूत्र, पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया। जो पदार्थ सफेदी करने के लिए उपयोग होता है उसका नाम लिखना है, फिर उसका सूत्र लिखना है, फिर आप उसको जल के साथ अगर उसमें अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या चेंज होता है वो लिखा जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी चैप्टर 1 ही से लिया गया है, चैप्टर 2 से लिया गया है। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? वाई इज सोडियम इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल? इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टेड होता है, बहुत जल्दी क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे धातु का उपयोग कीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव होता है पारा। चाकू से आसानी से काटा न जा सके उसे
ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या, द्वि घटन बहुघटन से किस प्रकार विभिन्न, हाउ डज बाइनरी फ्यूजन्स डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन्स। जो क्या है बेटा, बाइनरी मतलब होगा जिसमें दो खंडों में, और बहुखंडन मतलब बहुत सारे में टूट जाएगा, बहुत सारी कोशिकाओं में। सिंपल इज, जो दो कोशिकाओं में टूटता है, टू कोशिकाओं में टूटता है, मतलब आप बोल सकते हैं डिवाइड हो जाता है, वो दो खंडन में आता है। और जो बहुत सारी टू या मोर उससे भी ज़्यादा में टूटता है तो वो बहुखंडन में जाता है। ठीक है, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा एक रहती है, ट्यूब रहती है, उसके थ्रू आपको जो मदर बॉर्न बेबी, जो मदर के पेट में जो बेबी होता है वो उस तक पहुंचता है। परागकण किस निषेचन परागकण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। आपको हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर की जो प्रोसेस है वो जो पॉलिनेशन की है, उन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। इसके बाद क्या है, एकल जीव में प्रजनन की 4 विधि लिखिए एवं उनके उदाहरण। ठीक है, पंक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पठ पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि से प्रेरित है, किस दृष्टि दोष से प्रेरित है। इस प्रकार का इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। इसमें आपको एक स्टूडेंट है जो अगर लास्ट की सीट पे बैठता है तो उसको बोर्ड क्लियर नहीं दिखता, तो ये देखो दो दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि वो बच्चे को कौन सा दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी हैं और इनके उत्पादन क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपके लिए, पादप में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस प्रकार होता है, हाउ मेनी वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंशागत लक्षण क्या है, इनहेरिटेड्स। इसके बाद क्या है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अपतन दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब पीछे का कैसे दिखता है उसमें, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपके इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, किसी वायु में 1.50 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश किया जाता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। आपको फॉर्मूला रख के उसका सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीटर फोकस दूरी वाले किसी अपवर्तन लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। ठीक है, मतलब एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना, फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले दो तरीके, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। 2 मेथड्स आपको राइट करना है जिससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अजैव नवीनीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। 2 इफेक्ट्स लिखना है इसमें भी। ठीक है, 2 नंबर की हैं इसलिए। परितंत्र में अपघटों की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजिशन इन द इकोसिस्टम। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, उसका टूटता है,
क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स क्या रहते हैं बेटा, टूटते हैं, और संयोजन में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसलिए ये दूसरा एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक में जुड़ रहा है, एक में टूट रहे हैं कंपाउंड्स, इसलिए वो वियोजन, इसलिए वो अलग अलग है। आपको इसकी रिएक्शन भी बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? इसके बाद है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ये आपका 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रतिवर्तीय क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्स रिएक्शंस को बताना आपको। इसके बाद ओम के नियम को समझाइए और इसके गणितज्ञ रूप लिखिए। ओम के नियम की पूरी थ्योरी लिखना है और देन उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद है किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेखित कीजिए जिसमें 2 वोल्ट में 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध, 12 प्रतिरोध और एक प्लंक कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इन सभी को श्रेणी क्रम में लगाना है और इन सब का प्रतिरोध, और इसमें दो विभवांतर 2 वोल्ट की क्या है बेटा, बैटरी लगाई गई। तो इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका परिपथ बनाना है। नेक्स्ट क्या है, परख नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक, परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा सांद्रता समान रखिए और इसमें किस नली में अधिक तेज बुदबुदाहट होगी तथा क्यों होगी? इसमें क्या बेटा, एक नली में आपको हाइड्रोक्लोरिक लेना है और एक नली में एसिटिक अम्ल लेना है। दोनों में अगर अम्लों की सांद्रता और मात्रा सेम है तो उसमें दोनों में चेंजेस क्या होगा वो आपको बताना है। तेज बदबूहाट किस में आएगी? नेक्स्ट क्या है, एक गुआवा ताजे दूध में ठंडा बेकिंग सोडा, थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, ताज़ा दूध में पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ी क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ये पीएच वैल्यू वाले हैं। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। 7 अगर रहेगा, 7 के बीच में जब रहता है तो वो उदासीन रहता है, 7 से कम रहेगा तो वो क्षारीय अम्लीय क्षारीय होता है, और 7 से ज़्यादा रहता है तो वो अम्लीय होता है, एसिडिक। 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना बताना। ठीक है, इसके बाद साबुन एवं अपमार्जक में कोई 4 अंतर। साबुन और डिटर्जेंट जो है अपना, अपमार्जक जो निरमा है उसमें अंतर बताना है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। बंद एवं खुले रंध्रों का नामांकित चित्र बनाकर रंध्र की दो प्रकार लिखना है। खुले एवं बंद रंध्रों का डायग्राम बनाना है और उसमें 2 कार्य लिखना है रंध्र के। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर इतना ही था बेटा। थैंक यू सो मच, सी दिस वीडियो। ऐसे ही हम उन लोगों से जुड़े रहिए, आप लोगों को धीरे धीरे क्लासेस प्रोवाइड होंगी। और 10th क्लास के अगर जितनी भी ये क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको एक एक क्वेश्चन समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डली है, तो आपको वहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, सी दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।